हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश सर फ्रॉम लक्ष्य एजुकेशन हब। बाबू, आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम दो लेक्चर को हमने स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग पास्कल्स लॉ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पास्कल्स लॉ तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब यह क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा और उसके ऑल ओवर डायरेक्शन में क्या करेगा, इक्वल डायरेक्शन में क्या करेगा, उस पर प्रेशर लगाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे कि इस फिगर में एक छोटा सा यहाँ पे दाब लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी जो पाइप जो लगी हुई है वह क्या करा, ये एक तरह से दाब लगाएगा और ये जो बड़े वाले टर्नल जो है उसको क्या करेगा, ऊपर में क्या करेगा, ऊपर की ओर उसको धक्का लगाएगा। उसको पुश करेगा ऊपर की ओर। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर अप्लाई टू ए स्मॉल पोजीशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे से पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं, छोटे से पोजीशन में हम इसे प्रेशर को अप्लाइड कर रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, प्रेशर ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड, जो लिक्विड के सहारे क्या हो रहा है, इधर प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सो आई हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो बाबू ये लॉ पास्कल्स साहब ने दिया था। सो इसे हम पास्कल्स लॉ के नाम से हम जानते हैं। तो अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ बुआ कि यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई टू ए स्मॉल पोजीशन। इसमें क्या करेगा, स्मॉल पोजीशन से क्या करेगा, प्रेशर को अप्लाई करेगा और फिर क्या करेगा, प्रेशर ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड, मतलब जो लिक्विड से जो प्रेशर जो बनेगा वो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स जो होंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा, उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। ओके, तो वो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखोगे तो जैसे प्रेशर इज एक्सटेंडेड ऑन फ्लूइड इन ए स्मॉल सिलेंडर यूजुअली बाय ए कंप्रेसर। मतलब हम इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रेशर जो आपको डाल रहा है, एक स्मॉल अमाउंट में डाल रहा है और यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस कार को क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर उठाएगा। ये चीज़ आपको देखने के लिए वो कार वॉशिंग जो होती है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। या ये एग्जांपल आपको किसी कार रिपेयरिंग के रूम में भी आपको मिल जाएगा आपके। तो उसे से देखोगे वो कि प्रेशर इज एक्सटेंडेड ऑन फ्लूइड इन ए स्मॉल सिलेंडर यूजुअली बाय ए कंप्रेसर। यह क्या होता है, स्मॉल अमाउंट से क्या करेगा, आपको फ्लूइड से क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेस करेगा। तो प्रेशर इज एक्सटेंडेड इक्वली इन ऑल पार्ट्स ऑफ एन इनक्लोज स्टैटिक फील्ड पास्कल्स। और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप पढ़े हो कि यह प्रेशर क्या करेगा, आपको उसके ऑल ओवर डायरेक्शन में क्या करेगा, ये वर्क करेगा। ओके, सो the force is a small cylinder must be exerted over a much larger distance. A small force exerted over a large distance is traded for a large force over a small distance. Okay, so नॉर्मली वे में आप जान लो बाबू कि ये क्या करेगा, ये प्रेशर करेगा फ्लूइड के सहारे इन स्मॉल अमाउंट में। तो इधर कार को क्या करेगा, ऊपर की ओर क्या करेगा, या इसको पुश करेगा। किसके अकॉर्डिंग, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो क्या करेगा, वह डिफाइन करेगा उसके पर यूनिट एरिया पे। किसके अगेंस्ट में, एक्सटेंडेड अगेंस्ट अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम एबव द सरफेस। मतलब इसे समझने के लिए आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक आप अपने घर पे एक गिलास ले लो, गिलास में पानी वाटर भर लो और थोड़ा सा ऊपर से स्पेस खाली रखिएगा और उसके ऊपर कार्डबोर्ड डाल दो, कार्डबोर्ड या पेपर डाल सकते हो और उसको क्या करो, पलट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वह पेपर जो है कभी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, वर्क करता है। ओके, वैसे हम इस एग्जांपल को हम आगे की ओर हम देखेंगे एक बार। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सरेटेड अगेंस्ट अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम एबव दैट सरफेस। ओके, तो यहाँ पे फिगर में देखोगे बउआ कि यहाँ पे जो यहाँ क्रॉस का निशान जो लगा हुआ क्या हुआ, उसका यूनिट एरिया हुआ। टॉप से क्या हुआ, टॉप ऑफ ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा। ओके, आइए नीचे वाला ये क्या हुआ, सरफेस हुआ। और ये वाला जो पॉइंट जो आप देख रहे हो, जैसे वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम
अप्लाइड प्रेशर टू पॉइंट एक्स, मतलब एक्स पॉइंट पे क्या करेगा, जहाँ पे यूनिट एरिया वाला जो पार्ट्स, जो यूनिट एरिया के बीच में जो पार्ट्स जो है वहाँ पे क्या करेगा, उस पॉइंट पे क्या करेगा, वो प्रेशर को अप्लाई करेगा। सो डैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि द प्रेशर एट पॉइंट एक्स इंक्रीज एज द वेट ऑफ द एयर एवव it increase, the pressure at point x decrease if the weight of the air above it decrease, मतलब हाँ बढ़ेगा तो क्या होगा, x इंक्रीज करेगा तो वहाँ भी क्या होगा, एयर का भी क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा जब डिक्रीज करेगा। ओके, तो जब डिक्रीज करेगा तो वहाँ भी क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। आगे देखोगे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे बड़ा मैंने एग्जांपल मैंने बताया था कि आप एक गिलास, मैंने बताया था कि गिलास ले लो, उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा लीजिए, क्या हुआ, कार्डबोर्ड वो नहीं गिरेगा। ये क्या है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। और आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वैक्यूम टाइप का एक हैंगर टाइप में होता है। सो उसमें क्या होगा कि आप उसमें एक वाल ले लो या अलमीरा ले लो, ठीक है, और उस हॉकर को क्या करो, आप उसके पुश करोगे तो उसमें क्या होगा, एयर के कारण क्या उसमें चिपक जाता है। सो आप उसमें किसी भी चीज़ को आप हैंग आउट कर सकते हैं, आई मीन उस पर टांग सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे एक वाल बनाया गया है, और ये जो कर्व जो लाइनिंग जो देख रहे हो वह क्या है, एयर इज फोर्स्ड आउट, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, जब उसको पुश करोगे तो यहाँ से क्या होगा, एयर क्या होगा, निकल जाएगा और उसमें क्या क्या चिपक जाएगा। मतलब वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम टाइप का यहाँ पे क्या होता है, बना होता है, और इसके ऊपर क्या क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, तो बाबू एक और हम देखते हैं आगे। जैसे देखोगे यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैंने ग्लास का मैंने एग्जांपल लिया। बाबू ग्लास का एग्जांपल मैंने इसलिए है कि आप लोग बचपन में हमेशा इस चीज़ को क्या करते थे, यूज करते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि कार्डबोर्ड जो है उसमें क्यों चिपका रहता है, वह क्यों नहीं गिरता है, जबकि उसमें वाटर रहता है, उसमें बोल सकते हो कि उसमें वाटर की भी आपको वेट होती है। तो देखोगे बाबू, कि क्यों होता है ऐसा, कि वाई इज द कार्डबोर्ड डज नॉट फॉल फ्रॉम द माउथ ऑफ द इन्वर्टेड ग्लास फिल्ड विथ वाटर। ऐसा क्यों होता है कि कार्डबोर्ड जो है वह ग्लास के माउथ से नहीं गिर पाता है। तो ऐसा इसलिए होता है बाबू कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैट प्रेसेस द कार्डबोर्ड, वहाँ पे क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, उस कार्डबोर्ड पर क्या करेगा, प्रेस करेगा अगेंस्ट द ग्लास प्रोड्यूस ए फोर्स, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, जो ग्लास जो क्या करेगा, आपको फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर क्या करेगा, आपको वर्क करेगा। सो डैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स डैट is strong enough to support the weight of the water in the glass। तो इसका नॉर्मली वे भी आप जान लो कि बस सबसे ये इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।